जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 12 फिलोसफी का 110 टॉप एमसीक्यू आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं, जो कि 2025 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो भी है यहाँ सब प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ज्यादा जो है वो कामगार साबित होगा, क्योंकि आप लोग के लिए चुन चुन के जो है फिलोसफी का प्रश्न को लाया गया हुआ है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आधा वीडियो देखिएगा, कुछ प्रश्न आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न ही छूट जाएगा, तो ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कर दीजिए, जिनका भी फिलोसफी सब्जेक्ट होगा जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और लिंक एक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, प्लीज वहां जुड़ जाइए। ये पीडीएफ आप लोग को वहां जरूर मिल जाएगा और पीडीएफ के थ्रू और भी अच्छा से आप लोग जो है वो पढ़ पाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का टॉप एमसीक्यू। जी हाँ, उसके बाद ये पूरा करवाने के बाद आप लोग का जो है वो फिर से 40 या 30 प्रश्न और लाया जाएगा, जो कि और भी वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि दर्शन शब्द है ना, दर्शन शब्द जो है वो व्युत्पन्न है किस चीज से, है ना, किस चीज से, धातु से, कृ धातु से या दृश्य धातु से, गम धातु से, या इनमें से भी कोई भी नहीं। तो जो दर्शन शब्द होता है, दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट है, तो उसमें से दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु से जो संबंधित है, मतलब दर्शन शास्त्र का मतलब होता है कि दिखना, है ना, दृश्य धातु से संबंधित है ये। नेक्स्ट दर्शन शास्त्र के विषय है ना, दर्शन शास्त्र के जो है वो कौन सा विषय है, तो दर्शन शास्त्र में जो है पृथ्वी के बारे में भी पढ़ा जाता है, आकाश के बारे में भी जो है वो, पाताल के बारे में, मतलब सभी चीज के बारे में दर्शन के लिए जो है वो पढ़ा जाता है। हर चीज के बारे में जो ज्ञान रखा जाता है, तो उसी को हम लोग जो है दर्शन शास्त्र बोलते हैं, और इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दर्शन संपूर्ण विश्व को उसके सर्ववास में समझने का बौद्धिक प्रयास है। यह परिभाषा किन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है, तो ये दर्शन शास्त्र की जो है ये परिभाषा है। दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि संपूर्ण विश्व में, है ना, जितना भी दुनिया है उसको जो उसके सर्ववास को समझने के लिए जो ये जो है दर्शन शास्त्र बौद्धिक परिभाषा है। मतलब आपको अगर पूरा दुनिया को समझना है तो दर्शन शास्त्र जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दर्शन शास्त्र का ही जो है वो परिभाषा है। ख नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुख के प्रकार है। दुख जो है किसका प्रकार है? जी हाँ, दुख जो है वो तो आध्यात्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, अधिभौतिक भी है और आधिदैविक भी है। तो दुख जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ऋतु के नियम, है ना, ऋतु नियम है। ऋतु जो है किस चीज का नियम है? नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक, इनमें से कोई भी नहीं, तो नैतिक का नियम है ऋतु। ठीक है, नैतिक नियम का ही जो है प्रकार है ऋतु। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने गीता को क्या बोला है ना, महात्मा गांधी के द्वारा गीता जो है जो पवित्र ग्रंथ है उसके बारे में क्या बोला गया है, तो गीता जो है वो, गीता को मां के समान जो है वो महात्मा गांधी बोले हैं, तो इसमें माता मां हो जाएगा, है ना। 7वां नंबर है कि कर्म योग में दो शब्द क्या है ना, कर्म योग में दो शब्द जो है कर्म और योग, ये दोनों शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्म योग ही हो जाएगा, ख नंबर। नेक्स्ट है कि निष्काम कर्म का पर्याय क्या है? जी हाँ, निष्काम कर्म का पर्याय जो है वो कर्ती, है ना, कर्तव्य हो जाएगा इसका, कर्तव्य, और यहां कर्तव्य हो जाएगा, यहां मिसटाइप है ऑप्शन में, यहां कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य और कर्तव्य के लिए हो जाएगा, ख नंबर। नेक्स्ट है कि भारतीय दर्शन का मूल्य दृष्टि क्या है? जी हाँ, भारतीय दर्शन का मूल्य दृष्टि जो है वो आध्यात्मकवाद है ना, आध्यात्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्तव्य दो है, हाँ, कर्तव्य कितने हैं? दो हैं। पहला जो है वो सामान्य है, तो दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है वो विशेष है। जी हाँ, विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं, है ना, बौद्ध, देखिए बौद्ध धर्म के जो है प्रवर्तक कौन है? महावीर तो जो है वो जैन धर्म के हैं, ये तो नहीं हो जाएगा। बुद्ध है और गौतम है ना, बुद्ध है और क्या है? गौतम है। और ये गौतम और बुद्ध जो है वो अगर देखा जाए, गौतम बुद्ध अगर रहता, है ना, गौतम बुद्ध रहता तो ये सही होता, यहाँ बुद्ध रहता तो ये नंबर सही हो जाता, लेकिन खाली बुद्ध है तो ये ख नंबर हो जाएगा, बुद्ध। नेक्स्ट है जैन दर्शन का अंतिम तीर्थकर कौन थे? देखिए जैन दर्शन का सबसे जो है वो पहला तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, उसका बाद जो है अंतिम जो थे वो ये महावीर है ना, वर्धमान महावीर जो नाम है पूरा, तो ये महावीर हो जाएगा। बुद्ध के कितने आर्य सत्य बताए गए हैं, है ना,
बुध के जो है वो कितने आर्य सत्य बताए गए, तो लगभग जो है वो 4, हाँ 4 सत्य बताए गए बुध का। एकदम पूरा रट लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ज्यादा विद्यार्थी इस सब्जेक्ट को लेबे नहीं करता है, और इसके लिए जो है हर बार नया नया क्वेश्चन नहीं तैयार करता है, दे देता है जो पूछा हुआ है उसी को बार बार। नेक्स्ट है दुख के कारण निवारण है ना। दुख का कारणों का जो है निवारण क्या है, मतलब किस वजह से जो है वो दुख को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा अगर, या फिर तो बुक में पढ़े होंगे, तो आर्य तीसरा आर्य सत्य जो है उसमें दुख निरोध के बारे में बताया गया, मतलब दुख को हटाने के निवारक के बारे में बताया गया। किसमें? जी हाँ, तृतीय आर्य सत्य में। ठीक है, तो ग नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्त करने वाला को क्या बोलते हैं? जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको प्रमाण बोलते हैं। जी हाँ, प्रमाण हो जाएगा ग नंबर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अनुमान के कितने अवयव हैं। जी हाँ, अनुमान के जो है वो 5 अवयव हैं, तो 5 हो जाएगा। योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध को क्या कहते हैं? जी हाँ, योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध के जो है वो हम लोग योग बोलते हैं। जी हाँ, योग। ये प्रश्न जो है एक बार देखने के बाद फिर से दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्योंकि जो है वो सब्जेक्ट भी थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा, हिस्ट्री नहीं है कि जो है वो सबको जो है समझ में आ जाए, जो कि ये सब्जेक्ट ज्यादा कोई लेता भी नहीं है। लोक संग्रह सिद्धांत है ना, तो लोक संग्रह सिद्धांत जो है वो पुण्यतावाद में भी जो है, सुखदवाद भी है, सर्वकिल्यनवाद भी है, तो इनमें से सब हो जाएगा। सत्य है ना, सत्व रज और तम ये अलग अलग है, सत्व अलग होता है, रज और तम ये जो है तीनों जो है किसका गुण है? तो जी हाँ, तीनों प्रकृति का ही गुण है। सत्व रज और तम जो है प्रकृति का गुण है, तो प्रकृति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अद्वैत का अर्थ क्या? इसको तो आप लगा दीजिए भी जितना भी लगा लीजिए ना कम ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है लगातार 3-4 साल से जो है पूछते ही आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में जो है 3-4 साल से लगातार पूछते आ रहा है। तो अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं। जी हाँ, दो नहीं। नेक्स्ट है कि ब्रह्मा किसके परे हैं? है ना, ब्रह्मा जो है आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जानते हैं ना। जी हाँ, तो ब्रह्मा जो है वो किसके परे हैं? तो दिक्कत भी, तर्क भी और प्रमाण भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। जगत खाली जगह सत्ता है, जगत किसका सत्ता है? जी हाँ, खाली जगह यहां भरना है, तो जगत जो है वो परमार्थिक का है ना, परमार्थिक का हो जाएगा ग नंबर, परमार्थिक का सत्ता है। नेक्स्ट है आवरण और विक्षेप खाली जगह की शक्तियां हैं। ठीक है, आवरण और विक्षेप जो है वो माया की शक्तियां हैं। जी हाँ, तो माया हो जाएगा। माया आप लोग को पता होगा बहुत अच्छा से, है ना, माया जाल। नेक्स्ट है कि ग्रीक दर्शन के जनक है ना, ग्रीक दर्शन के जो है जनक कौन है? सुकरात है। जी हाँ, सुकरात हो जाएगा। देखिए सारा ऑप्शन पढ़ने में बाकी जो है वो काफी टाइम लग जाएगा, सारा ऑप्शन जो है हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा। आप लोग देखो प्रश्न देखिए और आंसर देखिए, प्रश्न देखिए आंसर देखिए। ठीक है, और अगर चाहिए फिर आप लोग को जो है सारा ऑप्शन देखने के लिए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग को जाना पड़ेगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, तो जरूर जाइए, है ना, जुड़ जाइए वहां भी। ज्ञानी वही होता है जो क्या होता है? तो ज्ञानी जो वही व्यक्ति होगा जो सत्य होगा, हाँ, सत्य ऊपर उस जो है रहेगा, अवयाध्यात्मक होगा, सार्वभौम होगा, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, सारा चीज होना चाहिए, तभी जो है वो ज्ञान वो जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट है कि बुद्धिवाद के समर्थक, है ना, बुद्धिवाद के जो है वो समर्थक कौन व्यक्ति है? डेकार्त, ह्यूम, लॉक, इनमें से सभी। तो बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है, तो स्पेशल जो है बुद्धिवाद को जो बहुत ज्यादा समर्थन दिए हैं वो डेकार्त हैं। ठीक है, डेकार्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांट के ज्ञानी विचार को जो है क्या बोलते हैं? जी हाँ, कांट का ज्ञानी विचार को जो है अनुभववाद बोलते हैं। ठीक है, अनुभववाद हो जाएगा, और उसी प्रकार जो है यहाँ बुद्धिवाद का समर्थक जो है डेकार्त है। नेक्स्ट है कि कारण खाली जगह होता है ना, कारण खाली जगह होता है, तो कारण पूर्ववर्ती भी होता है, पूर्ववृत्त भी होता है, अनुपाधिक भी होता है, नियत भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। खाली जगह भावात्मक एवं निषेधात्मक उपाधि का योग है ना। क्या बोला है कि यहां हम लोग भरना है, तो यहाँ कारण भरा जाएगा। ठीक है, कारण भावात्मक और निषेधात्मक का उपाधियों का योग है, कारण भरा जाएगा, तो इसका सही आंसर कारण ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्पादन कारण को कहते हैं, उत्पादन मौलिकता को कारण को कहते हैं। जी हाँ, मौलिकता भरा जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कि कारण कार्य संबंध बतलाने वाले सिद्धांत को जो क्या बताया जाता है? देखिए कारण भी बताया जा रहा है, कार्य संबंध बता रहा है, कारण कार्य संबंध, है ना, कारण भी बता रहा है और कार्य संबंध को भी बता रहा है, और उस सिद्धांत को जो है, उस प्रिंसिपल को जो है वो बोला जाता है अनुक्रमता, और ऊपर में क्या था? हाँ, अनुलग्नता और नियमितता। मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि भौतिकवाद का अनुसार परम शर्त
है, क्या है तो जड़ है, जी हाँ जड़ इसका भरा जाएगा। तत्स्वाद और तत्स सत्ता खाली जगह के रूप में मानता है, ठीक है। तो जड़ अभी बताए थे ना, तो जड़ और प्रत्यय ये दोनों इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि परम सत्ता संबंधी सिद्धांत जो है वो भौतिकवाद सिद्धांत है जी। परम सत्ता संबंधी अगर कोई प्रिंसिपल है तो वो भौतिकवाद कहलाता है, तो भौतिकवाद हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो वस्तु ज्ञाता से स्वतंत्र होता है, या विचार जो है वो वस्तुवाद का है, कहीं है ऑप्शन में, हाँ है वस्तुवाद हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है वो लेजी बोला जाए, समझ में नहीं आएगा उस तरह का सब्जेक्ट है, लेकिन जो है एक बार वीडियो को देखिए, आप लोग को लग रहा होगा क्या अटपटांग क्वेश्चन बता रहे हैं, अरे ये वही क्वेश्चन तो पूछ रहा है 2023 में 22 में, यही सब क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, तो आप लोग अटपटांग नहीं, यही सब प्रश्न ये पूछेगा। अब नेक्स्ट है कि एसे इष्ट परसिपी का सिद्धांत किसने दिया था, तो जी मूर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ग नंबर हो जाएगा। आंत क्रियावाद है ना, क्रियावाद, आंत क्रियावाद के जो है वो समर्थक कौन है, देखिए यहाँ नाम में भी थोड़ा सा हर्षाई दुर्गे में इतना डेंजर तरीका से लिखा गया ना कि आंत क्रियावाद समर्थक जो है वो कौन है, तो देकार्त है, तो देकार्त हो जाएगा। पर्यावरण शब्द इनिविरानर, देखिए समझिए पर्यावरण शब्द जो है वो इनिविरानर से बना है, जो भाषा किस भाषा से जो है बना हुआ है, तो फ्रेंच भाषा से, जी हाँ यहाँ फ्रेंच भरा जाएगा। जो पर्यावरण शब्द इनिविरानर से बना है वो फ्रेंच भाषा शब्द है, ठीक है, तो फ्रेंच हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा दर्शन की एक शाखा है, ठीक है, शिक्षा दर्शन का एक शाखा क्या है, तो दर्शन शास्त्र है ना, दर्शन शास्त्र ग नंबर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यापार नीति शास्त्र व्यापार संबंधी खाली जगह का अध्ययन करता है, देखिए व्यापार नीति शास्त्र और व्यापार संबंधी जो है अध्ययन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नैतिकता बोलते हैं, जी हाँ तो नैतिकता ही भरा जाएगा इसमें भी। आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान को उच्च माना गया है, हाई माना गया है, तो भारतीय दर्शन, जी हाँ देखिए दर्शन शास्त्र में दो तरह का है यहाँ, ठीक है। और अगर आप लोग साइकोलॉजी भी अगर किन्हीं बच्चा का होगा तो साइकोलॉजी में जो है वो भी दो तरह का, भारतीय साइकोलॉजी के बारे में भी है और एक साइकोलॉजी है। उसी तरह से जो है आध्यात्मिक अनुभूति के किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान का उच्च माना गया है, तो भारतीय दर्शन शास्त्र माना गया है। नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक दर्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बौद्धिक दर्शन है, तो इसका हो जाएगा आपका ख नंबर, जी हाँ तो पाश्चात्य दर्शन ख नंबर। भारतीय दर्शन है, अभी बताए थे ना कि देखिए दर्शन शास्त्र दो तरह का है, एक भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र के बारे में यहाँ बोला जा रहा है 43 नंबर में। तो भारतीय दर्शन शास्त्र जो है वो व्यवहारिक है, ठीक है, कहीं इसका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो भगवत गीता है ना, जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो है वो कुरुक्षेत्र में है ना, भगवान कृष्ण के द्वारा जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान जो है उपदेश दिया गया था, और वो उपदेश जो है वो अर्जुन को दिया गया था, युधिष्ठिर को नहीं दिया गया था, भीम को भी नहीं दिया गया था, अर्जुन जो है वो परम मित्र भी थे कृष्ण के, तो अर्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गीता रहस्य की रचना किसने की है, गीता किसके द्वारा जो है, गीता रहस्य, जी हाँ गीता रहस्य की रचना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है, ठीक है, क नंबर। अनशक्ति योग नामक ग्रंथ की रचना जो है वो किनके द्वारा किया गया है, तो जी हाँ महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। एक बार आप लोग देखने के बाद फिर से देखिए ना, ताकि जो है याद आ जाएगा प्रश्न सारा। गीता में योग शब्द का जो है, गीता में है ना, गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है, ठीक है, तो आत्मा से परमात्मा का मिलन, जी हाँ गीता शब्द में जो है योग का मतलब गीता में क्या बताया गया है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाता है, जी हाँ तो ग नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीक दर्शन के जनक जो है वो कौन है, तो सुकरात है ना, सुकरात हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके अनुसार गीता महाभारत का ही जो है वो अंग है, तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। नेक्स्ट है कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है, ऐसा मानने वाला कौन सा है ना, तो अनुभववाद जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है वो जन्मजात प्रत्यय से होता है, ये जो है अनुभववाद का मानना है। तो ये अभी तक 50 प्रश्न हुआ है, अभी भी आपको जो है वो 60 प्रश्न बचा हुआ है। प्रागनुभविक ज्ञान संबंधित है किस चीज से, अनुभववाद से, जी हाँ अनुभववाद हो जाएगा। नहीं एक मिनट, प्रश्न छूट गया एक, इसका जो है ना 51 का जो है अनुभव, और एक ऑप्शन
अनुभव और बुद्धि ये दोनों हो जाएगा, ग नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। प्रागुनिभाविक ज्ञान संबंधी है बुद्धि से भी और अनुभव से भी। प्लेटो के दर्शन किस सिद्धांत से आरंभ होता है? प्लेटो का दर्शन जो है वो बुद्धिवाद से जो है शुरुआत होता है, तो बुद्धिवाद ही भरा जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुभववाद के समर्थक जो है वो कौन है? जी हाँ, अनुभववाद का समर्थक कौन है? तो ह्यूम, जी हाँ ह्यूम, ग नंबर। नेक्स्ट है आधुनिक दर्शन ने विकास किया है किस चीज का? तो वैज्ञानिक विकास, है ना, वैज्ञानिक विकास, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। आधुनिक दर्शन का विकास किया है कौन? वैज्ञानिक विकास, तो यहां तो है ही नहीं है। आधुनिक दर्शन के जो है, आधुनिक अभी के जो है फिलहाल का देखा जाए तो वैज्ञानिक के विज्ञान के चलते ही हुआ है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति में जिस उत्पादन या कच्चे माल का व्यवहार होता है उसको जो है वो उत्पादन के कारण बोला जाता है, ठीक है। उत्पादन कहीं दिख रहा है? हाँ, उत्पादन कारण का नंबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्य कारण नियम है, कार्य कारण किसका नियम है? तो वैज्ञानिक का नंबर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कारण क्या होता है? कारण जो है वो पूर्ववर्ती भी है, अनुपादिक भी है, नियत भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन संदेहवाद संबंधित है? संदेह मतलब ना कि डॉट हो रहा है हमारा, है ना, तो निम्न में से कौन जो है वो संदेहवाद से संबंधित है? तो स्पिनोजा, ख नंबर हो जाएगा, स्पिनोजा। नेक्स्ट है कि एनी सेलेम के नियम में किस सिद्धांत का वर्चस्व जो है वो बरकरार रहा है? तो बल सिद्धांत भी था, गति सिद्धांत भी था, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी था, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 60 नंबर देख लेते हैं कि स्पिनोजा के अनुसार मन एवं शरीर का संबंध है। देखिए स्पिनोजा के अनुसार जो है मन और शरीर का संबंध जो है किससे है? जी हाँ, तो समतांतरवाद, समानांतरवाद, ख नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 61 नंबर से, वस्तु ज्ञाता से स्वतंत्र है। जी हाँ, तो भौतिक इसका सही हो जाएगा, या सोच, है ना, वस्तु ज्ञाता से स्वतंत्र है, यह सोच जो है वो भौतिक का है। देकार्त ने स्वीकारा है, देकार्त क्या स्वीकार कर लिया है? तो अंत अतिक्रियावाद को स्वीकार कर लिया है, तो जहां ये ऑप्शन होगा आप लोग सही मार दीजिए, अंत अतिक्रियावाद। नेक्स्ट है कि लाइबनिट्स का चिदनु विज्ञान किसका उदाहरण है? तो आध्यात्मिक बहुत्ववाद का, ठीक है, आध्यात्मिक बहुत्ववाद। नेक्स्ट है दर्शन शब्द, अरे ये क्वेश्चन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लगाइए लीजिए ना कि इसको तो रट दीजिए। दर्शन शब्द जो है व्युत्पन्न है किस चीज से? तो दृश्य धातु से, दृश्य धातु हो जाएगा। दर्शन का मतलब होता है कि हर चीज के बारे में जानना, हर चीज के बारे में देखना, दृश्य धातु से जो है वो रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि फिलोसफी का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, फिलोसफी अंग्रेजी शब्द से यहां बोल दिया है, तो फिलोसफी का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। जी हाँ, ज्ञान की प्राप्ति, का नंबर इसका सही हो जाएगा। दर्शन संपूर्ण विश्व को उसके सर्वास में समझाने का बौद्धिक प्रयास है, और ये परिभाषा जो है वो दिया गया दर्शन शास्त्र के द्वारा। जी हाँ, दर्शन शास्त्र के द्वारा। आत्मा है ना, आत्मा जो है वो क्या है? आत्मा जो है वो क्या है? तो आनंद भी है आत्मा, ज्ञान भी है आत्मा, ब्रह्मा भी है आत्मा, मतलब सब चीज है आत्मा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। आत्मा को ही जो है आनंद मिलता है, आत्मा से ही ज्ञान है, आत्मा ही ब्रह्मा है, विष्णु है, सारा चीज है। दुख है, इसकी चर्च बुद्ध आर्य सत्य में करते हैं, ठीक है। दुख जो है ना, दुख जो है इसकी चर्च बुद्ध में आर्य सत्य में करते हैं। कौन सा आर्य सत्य में? जी हाँ, तो प्रथम आर्य सत्य में जो है वो दुख के बारे में बताया गया। और बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण की मार्ग वर्णित है ना। बुद्ध के कौन सा आर्य सत्य है ना, आर्य सत्य है, प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य। तो बुद्ध के किस आर्य सत्य में जो है निर्वाण का मार्गदर्शन जो है वर्णित किया गया, निर्वाण के बारे में बताया गया है, तो ये चतुर्थ हो जाएगा, तो है ऑप्शन में, तो सही हो जाएगा चतुर्थ। नेक्स्ट है कि कौन सा सिद्धांत विश्व को नियंत्रण में रखता है? कौन सिद्धांत पूरा दुनिया को जो है वो कंट्रोल करके रखता है? जी हाँ, अनेकांतवाद है कहीं ऑप्शन में, तो हो जाएगा ख नंबर, अनेकांतवाद। जैन धर्म की धारणा क्या है? जैन धर्म की धारणा यही है कि शाश्वत धर्म है ये, ठीक है। और जैन धर्म जो है वो दो तरह का है, एक श्वेतांबर और एक है क्या, एक श्वेतांबर मतलब जो है सफेद वस्त्र धारण करेंगे, और एक जो है तो वस्त्र ही नहीं धारण करेंगे। जो नागा बाबा ये सब रहते हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। जैन दर्शन का प्रणेता कौन है? तो महावीर जैन, यहां में से जो है वो गौतम तो बुद्ध का है, कपिल तो नहीं होगा, महावीर इसका सही हो जाएगा। और जैन धर्म का जो है प्रथम तीर्थकर जो है वो कौन थे? ऋषभ देव थे, याद रखिएगा। जीव का रूप क्या है? जीव का रूप जो है वो
नित्य भी है, शरीर में निवासित भी है, जीव में जो है शरीर में जीव निवासित रहता है, तो प्रकाशमान भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी। जैन दर्शन में ज्ञात की सापेक्षता का सिद्धांत है। जी हाँ, तो सस्यवाद कहीं होगा तो यही सही आंसर हो जाएगा, क नंबर ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनेकांतवाद सिद्धांत संबंधित है किस चीज से? तो जैन दर्शन से जो है वो अनेकांतवाद संबंधित है। नेक्स्ट है कि अरस्तु के अनुसार कारण क्या है ना? अरस्तु के अनुसार जो है कारण बताना है, तो आखिरी भी है, उपादान भी है, अंतिम भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 77 नंबर की काल के विभिन्न भेदानुसार नित्य एवं निराकर है ना? काल के विभिन्न भेदानुसार नित्य एवं निराकर क्या है? तो परमार्थिक काल है। ख नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध दार्शनिकों ने किस पर जो है कोई विशेष जोर नहीं दिया है? बौद्ध धर्म के कौन दार्शनिक जो है किस चीज पर जो है एकदम न के बराबर जो है वो दिया है विशेष जोर? तो समभूति। ख नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुकरात के पहले सूफी मत आया उसे क्या बोला जाता है? तो साक्षरट बोला जाता है ना? क नंबर हो जाएगा। किस काल का आरंभ एवं अंत होता है? किस काल का जो है आरंभ भी होगा तो अंत भी होगा, तो व्यवहारिक काल का आरंभ भी होगा और अंत भी होगा, है ना? किस काल का व्यवहारिक, हाँ क में ही है ऑप्शन, क हो जाएगा। चावार्क दर्शन है ना? चावार्क दर्शन क्या है? तो भौतिकवादी है जी, क नंबर ही इसका सही हो जाएगा। आप लोग रिपीट करके प्रश्न को देखिएगा, है ना? एक बार देखने के बाद वीडियो फिर से देखिएगा, जिनका भी जो है फिलोसफी होगा, काहे कि बहुत जो है ये टेढ़ा लंगड़ा वाला टाइप में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छा लग रहेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे, पहली बार अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो बार बार जो है रिपीट करके वीडियो देखिए। किसने गीता को कर्मशास्त्र कहा? बाल गंगाधर तिलक। दुख का मूल कारण क्या है? देखिए, दुख आदमी क्यों दुखी होता है? अरे तृष्णा भी होता है, तृष्णा लालची के कारण भी, और अविद्या के कारण भी। अक्ल उकल नहीं रहेगा तब जो है दुखी होगा, और तृष्णा। तो यहाँ विशेष जो है आंसर आप दोनों में से कोई एक होगा, तो आप जरा कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए। मेरे अनुसार अविद्या हो जाएगा, ठीक है? तृष्णा भी होता है लेकिन यहाँ अविद्या हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो गौतम है, तो यहाँ गौतम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अद्वैत का अर्थ क्या होता है? दो नहीं, है ना? ये क्वेश्चन कितना बार साले साल रिपीट कर रहा है। बुद्धिवाद का समर्थक कौन है? बुद्धिवाद का समर्थन करने वाला देकार्त है, तो देकार्त हो जाएगा। कारण कार्य संबंधित बतलाने वाला सिद्धांत को जो है वो नियमितता, है ना? नियमितता हो जाएगा, नियमितता बोलते हैं, है ना? कारण कार्य के संबंधित बतलाने वाला को नियमितता। निम्नलिखित में से समानांतरवाद के समर्थक जो है वो कौन व्यक्ति है? तो किधर गया? हाँ, लाइबनिज। 89 वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, ये विचार जो है वो, ये विचार है कहां? ऑप्शन क ख ग, बुद्धिवाद। जी हाँ, बुद्धिवाद हो जाएगा। शिक्षा दर्शन के आधार है क्या है? तो क्रियात्मक है ना? शिक्षा दर्शन का जो आधार हो क्रियात्मक है ऑप्शन में कहीं प्राकृतिकवाद है, क्रियात्मक तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा, है ना? शिक्षा दर्शन के जो आधार हो क्रियात्मक होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दर्शन शब्द का विभक्त न हुआ है, फिर से प्रश्न रिपीट किया है ना? तो दृश्य धातु से। जो प्रश्न बहुत बार रिपीट किया है ना, वो हर साल पूछ रहा है। महात्मा गांधी ने गीता को क्या बोला है? तो माता, है ना? ये भी प्रश्न रिपीट कर रहा है, मतलब बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट है कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक जो है वो गौतम बुद्ध है ना? ये क्वेश्चन भी रिपीट किया ना, गौतम बुद्ध, है ना? गौतम बुद्ध, बुद्ध भी अलग है और गौतम भी अलग है, तो यहाँ जो है वो बुद्ध हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है? न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का स्रोत जो है वो 5, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का स्रोत 5 है। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? 2 नहीं। देखिए ना प्रश्न कितना बार रिपीट कर रहा है। देखिए हम जान के रिपीट जो है क्वेश्चन को बार बार नहीं डाले हैं, अब 2, 3 बार 4 बार अगर प्रश्न दिख रहा है तो मतलब उतना बार जो है प्रश्न पूछ रहा है, उतना बार पूछा हुआ है, तब जो है प्रश्न को डाला गया। आप लोग को महत्व को समझाने के लिए कि प्रश्न इतना बार पूछ रहा है, देखिए बार बार जो है इसमें डाला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की स्थापना जो है कनॉट द्वारा जो है वो किया गया? तो बुद्धिवाद ही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि अनुभववाद के समर्थक जो है वो कौन है? अनुभववाद, तो बर्कले, है ना? कारण और कार्य क्या होता है? तो असमान होता है, कारण अलग होता है, कार्य अलग होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आतंक्रियावाद के समर्थक कौन है? तो देकार्त है ऑप्शन में, तो जरूर है, तो ग हो जाएगा। पर्यावरण के संबंध पशु वनस्पति और खाली जगह से है ना? पर्यावरण का संबंध जो है वो मनुष्य से ही, पर्यावरण गंदा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, क्या हो रहा है, मनुष्य ही जानेगा।
ऋण है, तो ऋण एक नैतिक नियम है, ठीक है। निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, तो अर्ध जो है, अर्ध कहीं है, अर्थ यहां लिखा हुआ है लेकिन अर्ध हो जाएगा, है ना, अर्ध हो जाएगा, अर्ध जो है वो पुरुषार्थ है। इनमें से कौन गीता के अनुसार मोक्ष का मार्ग है ना, क्या जो है वो मोक्ष का मार्ग, तो ज्ञान से भी जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कर्म से भी, जैसा कर्म होंगे, और भक्ति के अनुसार भी जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। गीता के अनुसार पूछा है ना, कि निम्न में से तो गीता के अनुसार जो है मोक्ष को बताना है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक है ना, वैशेषिक दर्शन के जो है प्रवर्तक कनाद, कहीं ऑप्शन में है तो कनाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, ग नंबर इसका सही हो जाएगा। लाइबनिज के अनुसार मन शरीर संबंध जो है वो किस चीज से है, तो समानांतरवाद से, क नंबर। और लास्ट प्रश्न बच रहा है, 4 प्रश्न आ रहा है, समीक्षावाद सिद्धांत है किस चीज से, तो जो है ये कांट के द्वारा बोला गया है, ठीक है। शिक्षा दर्शन है ना, शिक्षा यहाँ गलत लिखा हुआ है, शिक्षा जो है इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। शिक्षा दर्शन एक शाखा है, किस चीज का शाखा है, तो दर्शन शास्त्र का ही शाखा है, ठीक है, हम लोग जो कि पढ़ रहे हैं फिलोसफी। बुद्धिवाद का समर्थक जो है वो देकार्त है, तो देकार हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति शास्त्र शुभ उचित आचरण का अध्ययन है, यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो मैकेंजी के द्वारा दिया गया है। तो ये आप लोग का 110 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और आई होप कि आप लोग का जो है बहुत जो है हेल्प इस वीडियो से, इस प्रश्न से मिलेगा, क्योंकि जो है कि ये सब्जेक्ट का ज्यादा कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। और जो है वो चैनल के साथ में हमेशा साथ में जो है जुड़े रहिए, आप लोग को जो है वो किसी ना किसी प्रकार के हर चीज सीखने के लिए मिलते ही रहता है। तो हम लोग जो है इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का भी तैयारी करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अपना ख्याल जरूर रखिएगा।